मोहम्मद स्वासन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों पाकिस्तान का आखिरी बरम भी टूट गया। जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितनी भी चीज़ें थीं, उसमें सिर्फ एक चीज़ में पाकिस्तान आगे था, वो थी क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मैं क्वालिटी की बात नहीं, क्वांटिटी में। और प्रशांत सर की वीडियो आई है, अभी देखी नहीं मैंने से टाइटल पढ़ा कि इंडिया के पास अब पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन आ गए। ये लास्ट था, पहले तो पाकिस्तान हर लिहाज से पीछे था, इस लिहाज से सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान आ गया इंडिया से। खैर देखते हैं वीडियो, मज़ीद इस पर पाकिस्तान की करते हैं इज़्ज़त अफजाई। देखते हैं वीडियो फिर बात। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि अब भारत पाकिस्तान से फाइनली लंबे इंतजार के बाद हम यहां पे 15-20 साल की बात कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं, आपने एक बात नोट करी होगी, जब भी इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात होती है तो इन दी एंड ये लिखा होता है कि पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है कंपेयर टू इंडिया। और ये बात एज इंडियंस हमको काफी अजीब लगती थी, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, हमारी मिलिट्री जरा बड़ी, और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए आप कह लीजिए मेन टारगेट इंडिया है। मगर हमें कल को हो सकता है कि टू फ्रंट वॉर, चाइना पाकिस्तान दोनों को झेलना पड़े, तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो पाकिस्तान से काफी ज्यादा होने चाहिए। बट सरप्राइजिंगली हम पाकिस्तान से पीछे थे लंबे समय तक। मगर अब फाइनली इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि पहली बार हम देख रहे हैं कई सालों में, कई दशकों में, कि इंडिया के पास फाइनली अब ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। चाइना अभी भी काफी आगे है, चाइना से कैचअप करने में टाइम लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हो गए, मगर ये हमने पहले क्यों नहीं किया? वेल, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इसका रीजन क्या है। इन दी एंड बात आती है खर्चे की। जब आप ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठ जाते हैं तो खर्चा भी उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। ओके नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये सारे आर्टिकल, सारी न्यूज कहां से आ रही है, अचानक से न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चर्चा हो क्यों रही है। देखिए, स्वीडन देश में, यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है स्वीडन, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च सेंटर है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर साल बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं डिफेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, वॉर, डिफेंस बजट से रिलेटेड। मैं लंबे समय से इनके जो कमेंट्री है, ईयर बुक है, पढ़ता आया हूं। मैं मानता हूं काफी अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, काफी न्यूट्रल है, किसी कंट्री का इतना पक्षपात करते नहीं है, एक अच्छा सोर्स है जानकारी का। तो इसलिए जब भी ये कुछ कमेंट्री करते हैं दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, डिफेंस बजट को लेकर, पूरी दुनिया नोट करती है। और इंडिया में भी आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, और यहां पर आप देख पाओगे स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बेसिस पर ही अब हमको यह पता लगा है कि इंडिया के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और यहां पे आप देख पाओगे इनकी वेबसाइट में सारा डेटा अवेलेबल है। सिंपली यहां पे आपको स्क्रॉल करना है और यहां पे आपको दिख जाएंगे वो 9 देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ईरान अभी भी यहां पर शामिल नहीं है। ईरान के पास अभी भी, एटलीस्ट जो जानकारी अवेलेबल है पब्लिक फोरम में, ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं आए हैं। और इस बार का डेटा जो इन लोगों ने पब्लिश किया है ना, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, आप नोट करोगे 2023 का जो डेटा है यहां पर यह हमको बताया गया है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड थे 2023 में 164, पाकिस्तान के पास थे 170। नाउ एक साल बीत गया, पाकिस्तान 170 का 170 पे रहा, हम लोग अब आगे बढ़ गए, इंडिया के पास अब ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल आ चुका है, हम 172 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ये कह सकते हैं, ठीक है तो पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही तो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड ज्यादा हो गए। एक टाइम पे हम पाकिस्तान से 20-30 से पीछे रहा करते थे, अब कैचअप करके पाकिस्तान के आगे भी जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया अब साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग अब चाइना का जो नंबर है ना 476 का, इसके आसपास आने की कोशिश करेंगे। आने वाले 10 सालों में आप देखोगे इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा 400 हो जाएंगे, मगर 300 के आसपास तो लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है इंडिया पहुंच जाएगा। अब यहां पे आप कहोगे मगर 300 क्यों हमारे पास होने चाहिए, 300 न्यूक्लियर वॉरहेड हम क्यों बना रहे हैं? क्या पाकिस्तान के लिए 170 या फिर इवन 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी क्या कम है क्या? वेल नहीं। इस रिपोर्ट में ही आप अगर पढ़ोगे इंडिया के बारे में, ये लोग लिख रहे हैं
कि जहां तक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, जो मिसाइल डेवलप कर रहा है, वो सिर्फ फोकस्ड है इंडिया पर। मगर इंडिया अब जो नए न्यूक्लियर वॉरहेड और नए डिलीवरी सिस्टम्स बिल्ड कर रहा है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ है। मतलब कि मेन टारगेट है चाइना। इंडिया की कोशिश ये है कि चाइना को हम ये बात बता दें कि कल को भगवान ना करे, ऑब्वियसली एशिया तरक्की करता रहे, सब कंट्रीज ग्रो करे, एशिया यूरोप से भी आगे निकले, हम सब ये चाहेंगे। बट जो चाइना अग्रेशन कर रहा है फिलीपींस के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, ताइवान के साथ जो कर रहा है, इंडिया की बॉर्डर के आसपास जो इन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है, और उसके अलावा शी जिनपिंग हर महीने अपनी आर्मी को कहते हैं कि वॉर के लिए तैयार रहो, वॉर कभी भी हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना को हम ये बात बताएं। बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, मगर भारत की तरफ अगर कुछ किया ना आपने, तो सीधा अच्छे से चाइना के हर कोने पे, किसी भी कोने पर आप बचोगे नहीं। प्रॉपरली लॉन्ग रेंज मिसाइल से हम हिट करेंगे पूरे चाइना को। ऑब्वियसली ये एक डेटरेंस के लिए ही हम बना रहे हैं, हम कभी भी चाहेंगे नहीं कि एक्चुअली में ये मिसाइल्स यूज हो जाएं। और एक और बात यहां पर नोट करने वाली ये है, जरा नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वॉरहेड का नंबर देखो। 2023 में सिर्फ 30, 2024 में 50, ये लोग भी 100 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी मैं आपको बता दूं आने वाले समय में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के बैठेगा लॉन्ग रेंज वाले। यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन जाएगा नॉर्थ कोरिया। और वैसे अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास है, डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड की अगर मैं बात करूं, देखो एक तो होता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर्ड, कि बस स्टोर करके रखे हैं, आपने उनको एक्टिवली डिप्लॉय नहीं कर रखा। डिप्लॉयड की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है यूएसए, 1770 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, दुनिया के सबसे अलर्ट आदमी, अगर कल को वो निर्णय लें तो लिटरली पूरे प्लेनेट से कई कंट्रीज को वाइप आउट कर सकते हैं। नाउ देखो, ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर्स हैं देखने में काफी इंप्रेसिव लगते हैं, एक बार को आप ये भी कह सकते हैं डरावने भी लगते हैं, क्योंकि ये जो सारा सामान है ये ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। कोई संकी नेता कल को पावर में आ गया, अगर वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल वॉर की तरफ धकेल दे, बिल्कुल ये सारा जो ये न्यूक्लियर वॉरहेड है ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ट्रैजिक बात यहां पर देखने वाली ये है कि जो ये 9 के 9 देश है, चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, सबको आप अगर काउंट करो, इन सब कंट्रीज ने 2023 में $91.4 बिलियन खर्चे हैं इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स की मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि ये एक बार वॉरहेड आपने बना दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको स्टोर करके रखना, सेफली स्टोर करके रखना, क्योंकि कल को गलत तरीके से अगर ये यूज हो गए, चोरी हो गए, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होगा। यूएसए सिंस अपने बहुत सारे जो वेपन्स है ये डिप्लॉय करके रखता है, तो जो ये $91.4 बिलियन का पूरा आंकड़ा है, इसमें से $51.5 बिलियन तो यूएसए का ही खर्चा है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि भारत ने 2023 में कितने खर्चे, देखो 2023 में अगेन हमारे जो वॉरहेड थे ये 170 से कम थे, तो अब जो 2024 का खर्चा होगा ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। मगर 2023 में हमने $2.7 बिलियन खर्चे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस के लिए। हमारा जो डिफेंस बजट है ये $75 बिलियन के आसपास का है, उसमें से आप मान के चल लीजिए ऑलमोस्ट $3 बिलियन तो हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स की मेंटेनेंस में ही खर्चने पड़ते हैं। चाइना $12 बिलियन खर्च रहा है, और मैं आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत को भी 7 से लेकर $8 बिलियन खर्च करने पड़े न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड कम कर दे, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को हर साल के $1 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं टू मेंटेन देयर न्यूक्लियर वेपन्स। ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं से नहीं कर पाएंगे, अनलेस कोई मिराकल हो जाता है इकोनॉमी के हिसाब से, जो मुझे दिख नहीं रहा। जो अभी के लिए इनका डिफेंस बजट है, जो इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इसका नंबर 150 के आसपास पहुंच जाए। और अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल इससे एक साइकोलॉजिकल एज भी मिलती है कि पाकिस्तान के पास एक बार को हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, हम पाकिस्तान के आगे निकल गए। हालांकि ग्राउंड पे इसका कुछ इंपैक्ट होता नहीं है, हमारा मेन फोकस पाकिस्तान है भी नहीं, बट फिर भी अपने आप में मैं कहूंगा एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है। लंबे समय के बाद वी हैव फाइनली ओवरटेकन पाकिस्तान। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है ग्रैंड स्केल पर, कई कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इसका नाम था रेड फ्लैग 2024। बड़े इस पे आर्टिकल पब्लिश हुए, वीडियोस आई, फुटेज आई कि रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको बताना है कि जो ये रेड फ्लैग 2024 था,
जिसमें भारतीय वायुसेना के रफाल ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये हुआ कहाँ पे था? इसका सेकेंड एडिशन 2024 वाला, ये कहाँ पे हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अलास्का यूएसए, कोची इंडिया या ओसाका जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो बैच 11 है, इसकी एनरोल। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये आखिरी भरम था हमारा, वो भी इंडिया ने तोड़ दिया। मतलब जब कभी भी अगर किसी मौके पर भी बात, वैसे तो हम हर लिहाज से उनसे पीछे, कोई सेक्टर ले लें, चाहे मिसाइल सेक्टर ले लें, उनकी रेंज के लिहाज से बात कर लें, उनकी स्पीड के लिहाज से बात कर लें, उनके डिफेंस के लिहाज से बात कर लें, उनकी कोई इकॉनमी के लिहाज से, आईटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, कोई सेक्टर, गेम, मैं कहता हूँ हर एक छोटे से रख कर बड़े बड़े सेक्टर्स के लिहाज से इंडिया हम पर हावी था, हावी है और आई थिंक मुझे रहेगा। सिर्फ ये एक चीज़ थी, सिर्फ एक चीज़ थी आज की घड़ी तक, आज तक ये चीज़ थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वार जो है, वार हेड जो है, वो इंडिया के मुकाबले में उसकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं। ठीक है, आज वो भरम भी तोड़ दिया इंडिया ने। आज उनके वो पिछले साल 164 बता रहे थे प्रशांत सर, और आज उनके 172 हो गए। तो पाकिस्तान वालों, अब मेरे ख्याल में कोई भी ये कहना कि हम इंडिया से न्यूक्लियर के लिहाज से आगे हैं, तो उसको दो चपेड़े लगा देना आपको कि अब बेटा गया है बस। बजट भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इंडिया 76 से 80 बिलियन लगा रहा है और पाकिस्तान 7.6 बिलियन बता रहे थे प्रशांत साहब। जो बजट है, डिफेंस बजट है, डिफेंस बजट ही 10 गुना हमारा कम है। हमारा कहते हैं वैसे इस दफ़ा ज़्यादा बढ़ाया गया है। बढ़ाएं कैसे? पैसे तो हैं कोई नहीं, ठीक है, पैसे आ को नहीं रहे, को मांगे तांगे कि हम किस्तें वगैरह ले रहे हैं, लोन वगैरह ले रहे हैं, उस पर काम चला रहे हैं। तो इस दफ़ा भी सुनने में आया कि डिफेंस बजट बढ़ गया पाकिस्तान का। अच्छा देखें कि इंडिया ने तो डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान भी हो सकता है पे इस पे काम कर रहा हो। ये इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा मेरी बात थे यार, स्विट्जरलैंड ने डिक्लेयर किया। नहीं स्विट्जरलैंड ने नहीं किया, वो दूसरी कंट्री स्वीडन ने किया। उसकी एक रिपोर्ट है। आज इंडिया ने फिर क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, इंडिया पे क्यों ठोक रहे हो यार भाई? अच्छा इंडिया क्यों गलत बात कर रहे हो? गलत क्यों बात कर रहे हो? इंडिया ने नहीं किया, स्वीडन ने किया है। ये एक थर्ड कंट्री है जिसने तमाम कंट्री का तखमीना लगा कर बताया जो कि वो झूठ नहीं बोलेगा। ज़ाहिर बात है, अगर इस तरह की कोई आती है ना रैंकिंग, तो उस पर फिर जवाब भी देना पड़ता है कि अगर आप झूठ बोलते हो फिर आपका म्यार गिर जाता, फिर आपकी बात कोई भी नहीं मानता। तो उसने अगर बात की तो उसने अथेंटिक की होगी, इंडिया ने अपने पास से नहीं किया। इंडिया की आप बात मानते भी ना अगर वो करता, स्वीडन ने किया। अच्छा, स्वीडन है या स्विट्जरलैंड है? स्वीडन है। तो देखिए कि पाकिस्तान भी इस पे हो सकता है काम कर रहा हो, और पाकिस्तान के 170 है और इंडिया के बढ़ा कर अभी 172 हुए, 172। तो पाकिस्तान देखें कि जो है इस पे काम कर रहा, तो हो तुम्हें सकता पता है है भाई ये ऐसे ऐसे थोड़ा हो सकता है। ये तो बनाने पड़ेंगे, उस पर पैसा खर्च होगा, मटेरियल लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो चाइना की। मेरी बात भाई सुने। एक सेकंड, अब चाइना बात, ये आप उसकी बात सुन लेना, तुम अब तक बोलते रहे हो। फ्री में नहीं आ जाता या बना लेते, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लागत होती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अब इंडिया इनसे हर लिहाज से आगे होगा। अगर ये एक चीज़ पीछे भी थी तो हर लिहाज से भाई आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो कह नहीं रहे कि हमने चाइना के मुकाबले में जाना है। तो कम से कम हम चाहते हैं कि 300 से ज़्यादा ही हमारे जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो भाई उन्होंने अब आगे ही जाना है। आपकी कौन सी चीज़, एक यही चीज़ थी जो उनसे थोड़ा कह लें कि ज़्यादा थी, क्वांटिटी। अब जो है कह लें कि वो भी इससे आगे निकल गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप जो मर्जी कर रहे हैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते और उनको चेज भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? इंडिया आप किस्तें मिली हैं मुझे, एक सेकंड, आप चाइना आपका वजीर आजम गया, उसके साथ आपकी जितनी भी आर्मी चीफ, वो सारी पार्टी मिली भगत एक ही है ना। आर्मी चीफ अपना अपना हिस्सा समेटने के लिए वो वहाँ पे गए हैं कि हमें किसी तरीके चाइना दे दे। लेकिन अब दुनिया जो है वो जान चुकी है पाकिस्तान को कि ये भीख मांगते हैं। भीख मांगने के बाद अपने अपने हिस्से बटोरते हैं, साइड पे हो जाते हैं और इस मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया हुआ है, जिसकी ये वाज़ेह सबूत आप देख लें कि जो जिस चीज़ में आप इंडिया से आगे थे, आज क्वांटिटी के हिसाब से इंडिया आपसे भी आगे निकल गया।
और आप उसको चेज कभी नहीं कर सके। जी रहमतुल्लाह साहब आप बोलो। अच्छा देखें, चाइना से कार्गो शिप आ रही थी कुछ 3-4 मंथ पहले की बात है, जो इंडिया ने अपने पोर्ट पर उसको रोक लिया था। रोका था तो उसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसमें जो है ना वॉर राइडर को बनाने के लिए जो मशीनरी जो यूज़ होती है वो मटीरियल भी है और वो मशीनरी भी है। तो पाकिस्तान ने कहा था कि वो वॉर राइडर के लिए नहीं, वो वैसे को मतलब कि कपड़ा वगैरह बनाने के लिए मशरूब सामान था कोई था, उनको यानी शक कि था। ये शक है कि पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है। तो इंडिया नहीं कर रहा होगा? कर रहा है, बिल्कुल उसने किया इंडिया है। धो डाला ना इधर भी आपको, अरे धो डाला ना बात यार, मेरी बात इधर भी धो डाला ना, खत्म बस। बात क्यों टोक देते हो? तो इसमें तुम्हारी बात होगी, एक ही बात को तुम्हें 3 मरतबा कह दिया। नहीं थी मतलब मैंने एक एक मशीन थी अच्छा, वो कैसे पता चल ये गया। बताओ। तो पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहा है, तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की रिपोर्ट शायद कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉरेट है वो इंडिया से इम्पॉसिबल, अब ज्यादा हो गए। क्यों इम्पॉसिबल, impossible? इम्पॉसिबल। इतने क्राइसिस में पाकिस्तान पूरे 2023 के अंदर एक वार हेड पाकिस्तान ने नहीं बनाया, और उन्होंने कितने बना लिए? 6 और 2 8 वार हेड बना लिए उन्होंने 2023 के मुकाबले में। पाकिस्तान ने एक नहीं बनाया। पाकिस्तान देखें कि ज़्यादा बनाएगा तो तब रिपोर्ट या देखें उसको कैसे पता चल गया है, कोई ना कोई खबर गई है या किसी तरीके से पता चला, उन्होंने कौन सा आकर वहाँ पर तुम्हें मैं देखा। बताऊं, तुम पता पढ़ते लिखते हो कि नहीं मुझे ये नहीं पता। ये जो वार हेड होता है ना, इनकी जो लोकेशन, इनकी क्वांटिटी, ये सारा कुछ चेक एंड बैलेंस होता है। देखिए और कोई भी इंटरनेशनल country- नहीं हाँ? ये कोई भी कंट्री नशा करते हो? पर अपना जो नशा तो नहीं करते, नशा नशा तो नहीं करते, कोई भी कंट्री अपना डाटा नशा तो नहीं करते। मैं सबूत दूं? नहीं तो ये जो असलम चाइना, भाई, अमेरिका, असलम जो, भाई, जो रशिया है, इन्होंने अपने सबको शो पता है, करवाए हुए सबको हैं। पता है। तो ये बिल्कुल फिर कौन ले जब ये वार हुई थी ना पाकिस्तान इंडिया की, बाकायदा पाकिस्तान और इंडिया का ये साइन पैक्ट हुआ हुआ है, तब कहता पढ़ा करो, ये साइन हुआ हुआ है, एक मुआहदा हुआ है कि ये हमारी फलानी लोकेशन पे हमारे वार हेड पड़े हैं, आप वहाँ हमला ना करना, आप बाकी जहाँ मर्जी हमला करना। मुझे अब वो सन याद नहीं है, बकायदा से ये हमारा साइन पैक्ट हुआ है भाई, पैक्ट साइन हुआ है, हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और सारा पता है कौन किस कहाँ पड़े, कितनी तादाद में पड़े, और उन किस स्टैंड, असल चीज़ होती है स्टैंड बाई पे। यूएसए के मैं तो हैरान हो गया, 1770 के कितने वो बता रहे थे कि वो स्टैंड बाई पे लगे हुए, यानी कि वो इन एक्टिव पोजीशन है, कभी भी वो उसे बटन दबाने की देर है। जो रशिया है इस मामले में वो भी पीछे नहीं है, उसके भी बहुत रशिया ने भी स्टैंड बाई पे लगाया हुआ है, उसने लेकिन खुद ने नंबर तो- 1 पे यूएसए के समय रशिया अभी भी कुछ नहीं, ज़हन में रखना। बिल्कुल नहीं है, पूरी दुनिया को उसने साइड में लगा, लेकिन यूएसए के सामने अभी तक भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। यूएसए, रशिया, यूके, कनाडा मैं और भी बहुत सी यूएसए के मुकाबले में रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा कंट्री है, इस लिहाज से वो वफादार कंट्री है रशिया। लेकिन जो सच है वो सच है, 3 कंट्री मिलकर अगर हमला करेंगे ना, तब जाकर यूएसए हार मानेगा या हार सकता है। चाइना, इंडिया और रशिया, ये तीनों मिलकर अगर उस पर अटैक करते हैं ना, तब जाकर गौर में नहीं पता चलता। मेरी बात सुनो, जो तुम स्टडी नहीं करते, मैं नहीं करता, तुम्हें पता ही नहीं। न्यूक्लियर वेपन की बात मेरी बात है, सुनो, इतना बंदूकों वाली चलें बात जी, नहीं है। पाकिस्तान यहाँ भी आ गया, बात कंक्लूड करें। पाकिस्तान का ये भी तमांचा लग गया, ठुस हो गया यहाँ भी। खत्म, अब फिनिश। पाकिस्तान राहुल गांधी ज्यादा कैसे हो जाएगा इंशाल्लाह कैसे आने वाले दिन कैसे में। पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहा होगा। होगा कैसे फिर? हाँ तो होगा, तो मैं पिछले 1 साल में तो एक नहीं, एक ठेला नहीं बनाया, तभी क्या बना लेगा? तो इंडिया ने उससे पहले 1 बिलियन के लिए आप नाक रगड़ रहे हैं उसके IMF के, उस नकीरे निकाल रहे हैं, कभी चाइना कभी चाइना भाग रहे हैं, और इंडिया के पास 650 बिलियन तो अपने भाई ये पास। काम कैसे हो कहाँ सकता है? आप बैठे इस बात हो? को माना करें। कहाँ बैठे हो? यही तो सियासत है। तुम्हें मिलते हैं नई वीडियो में। नहीं, यहाँ भी 2 डाला है, बच्चों का काम नहीं इसको समझना। यहाँ भी इंडिया ने 2 डाला। शेम शेम शेम। अगर फिर भी कोई कहता है, मेरा ख्याल भी इसको 2 चपेड़ों 2 छितरों की जरूरत है। मिलते हैं नई वीडियो में नया डॉक्टर साहब। गॉड ब्लेस यू।